नामकरण और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। वह जन्म से ही अद्वितीय शक्तियों के साथ पैदा हुआ, जो उसे महान योद्धा बनाती है। मेघनाथ ने अपने कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में कई सिद्धियां प्राप्त की है। यह उसकी शक्ति को दोगुना करने का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो उसे युद्ध में अपनी क्षमता को उजागर करने में मदद करता है। इस वीडियो में मेघनाथ द्वारा किए गए यज्ञों का उल्लेख है। ये यज्ञ उसे अद्वितीय शक्तियां और अत्याधुनिक अस्त्र प्रदान करने के लिए निष्पादित किए जा रहे हैं, जो उसकी वीरता को और भी बढ़ाते हैं। लक्ष्मण को युद्ध में शांति और धैर्य बनाए रखने की महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है। ये शब्द इसलिए अहम है क्योंकि आवेग में निर्णय लेना अक्सर गलत साबित होता है। लक्ष्मण की वीरता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसे युद्ध में चतुराई से लड़ना चाहिए। यह दिखाता है कि हर योद्धा को अपनी ताकत और कमजोरियों का गहन ज्ञान होना चाहिए। वीरता और रणनीति का महत्व स्पष्ट किया गया है। लक्ष्मण को यह समझाने का प्रयास हुआ कि केवल शारीरिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी युद्ध को जीतना चाहिए। महादेव के आशीर्वाद से युद्ध में विजय की संभावना को रखा गया है। लक्ष्मण की सहायता के लिए सभी को सजग रहना होगा, यह उनकी जिम्मेदारी है। इंद्रजीत की अदृश्यता और माया ने राम और लक्ष्मण को संकट में डाल दिया है। उसे हराना एक कठिन चुनौती बन गया है, जो उनकी सामरिक चातुरता को परखता है। इंद्रजीत के नागपाश ने राम और लक्ष्मण की स्थिति को और भी चिंताजनक बना दिया है। अब उनकी सुरक्षा के लिए नए उपायों की आवश्यकता है, जो उनकी रणनीति को नए स्तर पर ले जा सकता है। इंद्रजीत की शक्ति और उसके पिता रावण के प्रति गर्व का वर्णन किया गया है। इंद्रजीत ने अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है, जो दर्शाता है कि वह अपने वंश का गौरव है। नागपाश के उपयोग और इसके भयानक प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। यह अस्त्र प्राणों के छूटने के बाद ही मुक्ति प्रदान करता है, जो अत्यंत भयानक स्थितियों को जन्म देता है। समर्थता और नारी की शक्ति का महत्व भी बताया गया है। नारी को अपनी शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह संकट का सामना कर सके और सशक्त बन सके। इस समय गरुड़ जी के माध्यम से भगवान राम और लक्ष्मण की सहायता की आवश्यकता है। हनुमान की अनुपस्थिति ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। यदि हनुमान और गरुड़ जी समय पर सहायता नहीं करते, तो राम और लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ जाएगा और इससे धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ेंगे। गरुड़ जी को हनुमान के साथ मिलकर उड़ान भरकर राम की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। यह उनकी धर्म की जिम्मेदारी है, जिसे उन्हें पूरा करना है। गरुड़ का उद्धार कार्य और उसके परिणाम पर चर्चा की गई है, जो राम लक्ष्मण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उनकी निस्वार्थता और साहस को दर्शाता है। वीडियो में धर्म और नीति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो युद्ध में विजयी बनने के लिए अनिवार्य है। राम के युद्ध यज्ञ में विजय प्राप्त कर भविष्य के संबंधों की स्थापना की बात की गई है, जो निस्वार्थ सेवा का एक अनूठा प्रतीक है। श्री राम और लक्ष्मण के लिए प्रार्थना स्वीकार होने से सेना में खुशी का माहौल बना है। जयकारों से भरा यह वातावरण उनकी विजय की ओर इशारा करता है। गरुड़ द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने की घटना का महत्व है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो उन्हें विजय की ओर ले जाता है। मेघनाथ के बीच टकराव का महत्व है। यह युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि अपने धर्म की रक्षा के लिए भी है, जो हर योद्धा की प्राथमिकता होनी चाहिए। युद्ध में मेघनाथ की मायावी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। लक्ष्मण के लिए स्थिति कठिन होती जा रही है, जिससे उसकी चुनौती और भी बढ़ जाती है। धर्म युद्ध की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को लेकर चिंताओं का सामना किया। यह दिखाता है कि युद्ध की नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। हनुमान जी लक्ष्मण की स्थिति को लेकर चिंतित है और उनकी वीरता का स्मरण कर रहे हैं। यह स्थिति राम और लक्ष्मण के संबंध की गहराई को स्पष्ट करती है। मेघनाथ की शक्तियां और उसकी तपस्या पर चर्चा की गई है, जिससे वह लक्ष्मण को कमजोर करने में सफल हो पाए हैं। यह शक्ति वास्तव में अद्वितीय है। इंद्रजीत ने लक्ष्मण की मृत्यु का अभिप्राय अपने पिता की प्रशंसा की और लंका की विजय की संभावनाओं पर चर्चा की। यह युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। राम ने लक्ष्मण की मौत के बाद लंका को नष्ट करने का संकल्प लिया है। उनका क्रोध और दुख उनके निर्णय को मजबूती प्रदान करता है। लक्ष्मण के बिना राम का जीवन अधूरा और दुर्खदायी है। वह खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहे हैं और अपने परिवार के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
राजसी जीवन की जिम्मेदारियों से भागते हुए राम ने अपनी पत्नी और परिवार के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त किया है। यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं है, बल्कि अपने आदर्शों की रक्षा के लिए